नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मोस्ट आईएमपी प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपकी 12 की परीक्षा में आने ही वाले हैं और परीक्षा में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा कि इस तरह का जो सवाल है यानी बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई भी सवाल आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमें एक सवाल दिया गया है। ठीक है, परिवार माप। ठीक है, परिवार की माप हमें ऊपर दी गई है। यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में परिवारों की संख्या, इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, हमें मेन चीज इस पर फोकस करना है। ठीक है, जब भी सवाल आपके सामने आएगा ये चीज आपको इसी तरह से लिखी हुई दिखेगी। यहां पर आपको अलग अलग कोई भी चीजें यहां पर लिखी हो सकती हैं। ठीक है, हमें यहां पर बोला गया है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत आसान फार्मूला है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुलक बराबर, बहुलक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर एल प्लस, ठीक है, कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 और बटे में आ जाएगा हमारा 2F1 माइनस F0 और F2। ठीक है, समझ में आया, और गुणा में है H। ठीक अब यहां पर बच्चों को दिक्कत यह आती है कि भाई L हम कहां से लाएंगे, F1 कहां से लाएंगे, F0 कहां से लाएंगे और ये H कहां से लाएंगे। ये सारी चीजें हमें इसी में से निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इस सवाल में सबसे ज्यादा बार आई हो, उसी को हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे वाली आपको संख्या दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, यहां पर सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 8। ठीक है, मतलब कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कितना है? 3 से 5 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हमने लिख लिया बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया बहुलक वर्ग। कौन सा है बहुलक वर्ग? ये है हमारा 3 से 5, ये हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली ये जो संख्या है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी F1। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये हमारी क्या हो जाएगी? F1। तो यहां पर हम लिखेंगे F1 बराबर, हमें पता चल गया कि भैया F1 बराबर हमारा है 8। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए? F0। ठीक है, तो इसके इधर आ जाइए, इस साइड आएंगे तो ये जो संख्या है ये है F0। ठीक है, समझ में आया? ये जो संख्या ये हो गई हमारी F0। तो यहां पर तो यहां पर हम लिख देंगे F0 कितना है हमारा? 7। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा F2। तो F2 हमारा क्या हो जाएगा भाई? इस तरफ चलेंगे तो ये वाली जो संख्या है ये है हमारी F2। तो ये हमने लिख दिया F2 बराबर कितना हो गया हमारा? 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमें L और H ये दोनों चीजें और निकालना है। ठीक है, तो L हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा बहुलक वर्ग था ना, इसमें जो छोटी संख्या यानी इस तरफ वाली जो संख्या है ये हमारी हो जाएगी L। ठीक है, तो ये क्या है? 3। तो 3 हमारा हो गया L। ठीक है, अच्छा, अब हमें H निकालना है। तो H क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा H। ठीक है, तो ये हमने लिखा H बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को डिफरेंस क्या होगा? 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो ये हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, सारी चीजें हमें पता चल गई। F1 भी पता चल गया, F0, F2, L, H सारी चीजें हमें पता चल गई। बस इन सारी चीजों को उठा के हमें इस फार्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं अब हम आंसर को। देखिएगा, बहुलक बराबर L हमारा कितना है भाई? 3 है। तो ये हमने लिखा 3 प्लस, अब ये कोष्टक है F1 माइनस F0। ठीक है, तो F1 माइनस F0। ठीक है, तो F1 हमारा है 8। ठीक है, और F0 हमारा कितना है? 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7। ठीक, बटे में 2F1। तो F1 हमारा कितना है? 8।
तो सबसे पहले तो 2 है, ठीक है, इनटू F1 हमारा कितना है 8 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 को, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद में माइनस है तो हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद में F0, तो F0 हमारा कितना है 7 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। फिर से हमारा क्या है माइनस F2 हमारा कितना है 2 है, तो ये हम लिख देंगे यहां पर 2, ठीक है, और ये कोष्टक बंद, और गुणा H हमारा कितना था, H हमारा था 2, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा 3, तो हमने लिखा 3 प्लस, अब यहां पर 8 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। अब आ जाइए बटे में, 8 दूनी कितना हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे नीचे, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो ये हमने लिखा 16 माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, तो ये हो गए माइनस के 9, और ये कोष्टक बंद, और यहां पर गुणा का 2 है तो हमने गुणा का 2 लिखा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें हल करने के लिए जगह यहां पर मिल जाए, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा 3 है तो हमने 3 लिखा प्लस, अब देखिए यहां पर 1 है, इसका भी अभी कुछ नहीं करेंगे, 1 का 1 ही लिखेंगे, और बटे में देखिए 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 में से 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचेंगे, तो बटे में आ जाएगा हमारा 7, और यहां पर गुणा का आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। चलिए अब ये जो 2 गुणा में है, इसका गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा 3 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया हमारा 2, और बटे में आ गया हमारा 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो अच्छे से निकल आए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ये तो हो गया हमारा 3 प्लस 2 बटे 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है, उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, क्या करना है देखो, इसका हमें गुणा कर देना यहां पर, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 और 2 इसको जोड़ दो, ठीक है, इसका गुणा इसमें करो, 7 तिया 21 और इसको जोड़ दो, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 23, और बटे में कितना आ गया 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 23 बटे 7। अब इसको आगे हल कर लेंगे, यानी 7 से 23 में भाग लगा देंगे, तो 7 एकम 7, और यहां पर 23 है, तो 7 तिया 21, तो 21 कट गए, लेकिन 23 थे तो 2 बचेंगे, ठीक है, तो 2 बचे, तो हम यहां पर पॉइंट लगा के इसमें बढ़ा लेंगे 0, तो यहां पर हो गया 20। अब 7 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़े कि 20 आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14 कर देंगे, तो 20 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ठीक है, तो फिर से पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो लगभग हमारा 3.2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बहुलक है वो कितना आया है 3.2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुलक के सवालों को हल करते हैं। चलिए एक सवाल और मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, यहां पर निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि ये जो सवाल है ये भी पिछले सवाल की तरह है, इसमें भी हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं बहुलक, ठीक है, बहुलक यानी होता है Z। इसका फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, और बटे में होता है हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां पर गुणा में होता है हमारा H, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजों को हम निकाल लेते हैं और इस फार्मूले में रख देंगे और आंसर को हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए बहुलक क्या होता है, इन सभी आंकड़ों में सबसे ज्यादा, यानी जो नीचे वाली आपको लाइन दिख रही है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है, 23, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, ये क्या है, हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग हमारा कौन सा है, 35 से 45 वाला, ठीक है, 35 से 45 वाला जो वर्ग है ये हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है। अच्छा ये जो संख्या है ये वाली, ये संख्या क्या है, यही हमारा क्या होता है, F1 होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे F1 बराबर कितना है भैया, F1 बराबर हमारा
23 यानी कि 23। ठीक है, अब इसके बाद में हमें F1 पता चल गया, अब हमें F0 भी चाहिए। F0 यानी इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा F0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F0। F0 बराबर कितना हो जाएगा 21 यानी 21। ठीक है, इसके बाद में हमें F2 भी चाहिए। F2 मतलब कि ये वाला हो गया, इस तरफ जाएंगे तो F2 आ जाएगा। तो हमारा F2 आ गया है कितना, F2 कितना है 14, तो ये हमने लिखा 14। ठीक है, अब देखिए भाई हमें F0 पता चल गया, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया। अब इसके बाद में हमें L और H पता करना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो संख्याएं दिख रही हैं, इसमें जो छोटी वाली संख्या है इधर वाली, ये क्या है हमारा L है। ठीक है, तो L बराबर आ जाएगा हमारा कितना 35 यानी कि 35। और H क्या होता है भैया, H हमारा हो जाएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा हो जाएगा H। ठीक है, तो 45 में से 35 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो H हो गया हमारा 10। ठीक, चलिए अब इन सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर निकालते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज को रखते हैं तो देखिएगा ये हमारा बहुलक है, बहुलक बराबर, ठीक है, L सबसे पहले L रखना है। L हमारा कितना है 35, तो L की जगह पर हम रख देंगे 35। ठीक है, इसके बाद में प्लस F1 हमारा है 23 यानी 23, तो ये हमने लिखा 23 माइनस F0 हमारा कितना है भैया, F0 है हमारा 21, तो ये हमने लिखा 21। ठीक है, अब बटे में 2F1, तो ये हो गया 2 इंटू F1 हमारा कितना है 23 है, तो ये हमने लिखा 23। फिर इसके बाद में माइनस F0 हमारा कितना है 21 है, तो ये हमने लिखा 21। फिर माइनस F2 हमारा कितना है 14 है, तो हमने लिखा 14, कोष्टक बंद, गुणा H हमारा कितना है 10 है, ये हमने लिख दिया 10। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये सारी की सारी वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर रख दी है। अब हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। देखिएगा ये तो है हमारा 35, ठीक है, यहां पर है प्लस। ठीक है, अब 23 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों का गुणा कर दो, 23 दूनी कितने हो जाएंगे 46, तो ये हो गया हमारा 46। ठीक है, माइनस इन दोनों, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को जोड़ लो तो 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, कितना हो गया 35। ठीक है, गुणा यहां पर कितना है 10। ठीक, चलिए अगली स्टेप में चलते हैं। ये हो गया हमारा 35 प्लस ये कोष्टक, ये हो गया हमारा 2। अब हमें 46 में से 35 को घटा लेना है। ठीक है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कितना बच गया हमारा 11। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएंगे 1। ठीक है, इसके बाद में गुणा यहां पर हो गया हमारा 10। ठीक, चलिए अब अगली स्टेप में हल करते हैं। ये जो 10 है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा हमारा 20, तो ये है हमारा 35 प्लस 10 दूनी हो गया हमारा 20 और बटे में आ गया हमारा 11। ठीक है, अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था सेम वैसा ही हम इसको भी यहां पर लिखकर हल कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर हम आंसर लिख देंगे, यहां पर इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 प्लस 20 बटे 11। ठीक है, चलिए, या फिर हम इसमें 11 का भाग लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पर 20 में यदि हम 11 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो 11 एकम 11 कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 9 99, तो 99 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि देखो, इसको मैं नॉर्मली जैसे हम भाग करते हैं ना उस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो 20 है इसमें हम 11 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा 20, इसमें हम 11 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 11 एकम 11, ये हमने लिखा 11। अब इसमें से घटाइए, 20 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 9। ठीक है, अब हम पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 90 आ जाए, तो 11 8 88। ठीक है, तो 11 8 88, ये हो गया हमारा 88। अब इसको घटाइए, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ये 2 बचा, पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 11 एकम 11, तो फिर से हमारा देखिए वही आ जाएगा। ठीक है, यानी 1.81 जो है ये हमारा आ गया इसको हल करने के बाद में। ठीक है, तो ये हम इसमें जोड़ देंगे अब। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए हमने इसमें इसका भाग लगाया तो कितना आया 1.81 आया, तो 35 प्लस
36.81, इन दोनों को जोड़ दो तो 35 और 1 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36.81 और यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना हो जाएगा हमारा 36.81, ठीक है, यानी 36.81, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के बहुलक वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई चीज आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।